बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई। आज दिन भर सुबह 11 बजे से 3 बजे तक एनडीए और महागठबंधन के साथ कई क्षेत्रीय दलों एवं निर्दलीय के प्रत्याशियों के नामांकन का गहमागहमी चलता रहा, जिसमें कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल की, जिससे साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के सिंबल पर राजू सिंह, तो वहीं महागठबंधन से आरजेडी के सिंबल से पृथ्वीनाथ राय, पारू में एनडीए से मदन चौधरी, तो वहीं टिकट न मिलने से बीजेपी बागी अशोक सिंह, बरूराज से बीजेपी प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह, वहीं वीआईपी से राकेश कुमार, काटी में जेएसयू से अजित कुमार, मीनापुर बीजेपी अजय कुशवाहा, वहीं आरजेडी से मुन्ना यादव, मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रंजन कुमार ने नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं कांग्रेस से विजेंद्र चौधरी ने नामांकन किया है। ओछा से एलजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों को कुल मिलाकर शुरू से लेकर आज अंतिम दिन तक लगभग कुल जिले में नामांकन करने वाले टोटल प्रत्याशियों की संख्या 97 के आसपास जा रहा है। ऐसे ये आंकड़ा लगभग है। पूरा आंकड़ा जुटाने की कोशिश जारी है। जिन प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, ज्यादातर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों में सीधा मुकाबला होता हुआ दिख रहा है, तो किसी किसी सीट पर जन सुराज के उम्मीदवार सीधा मुकाबला को त्रिकोणीय बनाता हुआ दिखने लगा है। नामांकन दाखिल करने के बाद नामांकन दाखिल करने वाले सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। तो जनता को चाहिए नेता घूमने वाला। अब वो हाजीपुर जाएगा लोग। हाँ, बगेंद्र जाइए। इस बार और आई में क्या मुद्दा होगा चुनाव का? और आई में कोई मुद्दा नहीं है। और आई में बाहरी भगाओ मुद्दा है, कामचोर मुद्दा है, कमीशन खोर मुद्दा है, बाढ़ मुद्दा है, सुखाड़ मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है, जल जमाव मुद्दा है, बागमती नदी का बांध मुद्दा है, चचरी मुद्दा है, एजुकेशन का कोई सेंटर नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था लड़खड़ा है। मुद्दा ही है कि कुछ कोई काम ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं। भैया जिंदाबाद। नारा मतलब होगा इस बार मीनापुर में चुनावी मुद्दा। मीनापुर में सबसे बड़ा मुद्दा विधायक जी है। विधायक जी जो द्वारा जो लूट खसोट मचाया गया है मीनापुर में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हम उनके समर्थक से भी गए मिले, तो समर्थक ने कहा कि भाई अगर विधायक जी से फोन करवाइएगा तो दाखिल खारिज में आपका 2500 रुपया बढ़ जाएगा, थाना में फोन करवाइएगा तो बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है। गाय घाट के मान स्वाभिमान की रक्षा का, और जो टिकट बेचने वाले हैं, जो टिकट खरीदने वाले हैं, जनता का स्वाभिमान जग चुका है। जनता ये समझ चुकी है कि हमको किसी के हाथ उसने बेच दिया है, कोई हमको खरीद चुका है, उसका पौरुष जग चुका है। गाय घाट अब तक सोया हुआ था, गाय घाट का बच्चा जग चुका है। आइए प्रियांशु जी, एक मिनट। नामांकन किए हैं, क्या चुनौती है बताइए। सबसे पहले मैं आप लोग के चैनल को मैं आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। अपने शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करती हूँ। एनडीए की सभी बड़े नेता को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। और माननीय हम अपने केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को मैं आभार प्रकट करती हूँ। हमारे जैसे एक दलित की बेटी के होने के नाते मैं क्षेत्र के मैं काम कर रही थी, और काम के ऊपर मुझे आज विश्वास हमारी पार्टी दिलाई है, और हमारे महान जनता और हमारे क्षेत्र के देव दुर्लभ एनडीए की कार्यकर्ता का देन है कि आज हमको प्रत्याशी बनाया है। क्या मुद्दा रहेगा बताइए। विकास की मुद्दा रहेगी, हमारी सरकार बनेगी। जो हमने 5 साल सेवा किया है, नींव डाला है, मेरा सारा जगह मेरा नींव डाला हुआ है। मैं उसको चाहूंगी कि आगे बढ़ाए अपने देव दुर्लभ एनडीए कार्यकर्ता। ये तो महान जनता और देव दुर्लभ कार्यकर्ता लड़ेगी चुनाव।
तमाम जनता वहाँ का निर्णय ले चुका है कि बाहरी भगाओ कुरहनी बचाओ, कुरहनी का बेटा ही कुरहनी का नेता होगा। न वहाँ हिंदू है, न मुस्लिम है, धर्म है, मजहब कुछ चीज नहीं है। बाहरी को हटाना है और कुरहनी के बेटा को जिताना है। क्या रहेगा? विजय प्लान हमारा नेता का ही है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही है। जब हमारा सरकार बनेगा, प्रत्येक महिलाओं के प्रत्येक घर में 2,500 रुपये मिलेगा। जो आपका बिजली बिल, जो बिजली का जो निःशुल्क किए हैं 125, हमारे नेता 200 यूनिट बोले हुए थे। गैस सिलेंडर 500 रुपये से, तो बहुत तरह का योजना है, तमाम तरह का योजना हमारे नेता लागू करेंगे। प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।